नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हम प्राचीन भारत के इतिहास के वस्तुनिष्ठ किताब की। महत्वपूर्ण है पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, स्कूल व्याख्याता के लिए, टीजीटी यानी थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट और जेआरएफ के लिए व सिविल सेवा परीक्षा हेतु उपयोगी है। यानी स्टेट लेवल की पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताब है। लेखन व संपादन की अगर बात करते हैं तो रवि कुलरिया जो व्याख्याता है शिक्षा विभाग राजस्थान के अंदर, और इन सर का स्वयं का चैनल है हिस्ट्री 360 नाम से, जहां पे किताबों का रिव्यू किया जाता है। आज हम रवि कुलरिया सर की इतिहास की किताब का रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। 4 और 5 नवंबर तक बाजार में ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। अनुक्रमणिका की अगर बात करते हैं तो अनुक्रमणिका के अंदर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक, सिक्के, अभिलेख, विदेशी यात्रियों के विवरण। दूसरा टॉपिक दे रखा है प्रागैतिहास और आद्य इतिहास, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। तीसरा टॉपिक दे रखा है हड़प्पा सभ्यता। चौथा टॉपिक दे रखा है वैदिक युग। पांचवा टॉपिक दे रखा है जैन तथा बौद्ध धर्म। छठा टॉपिक दे रखा है महाजनपद काल, महाजनपद, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। सातवां टॉपिक दे रखा है मौर्य साम्राज्य। आठवां टॉपिक दे रखा है मौर्योत्तर काल, शुंग, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप, मौर्योत्तर काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। नौवां टॉपिक दे रखा है गुप्त काल, गुप्त वंश, वाकाटक वंश और वत्स गुल्म वंश। 10वां टॉपिक दे रखा है उत्तर गुप्त काल, वर्धन वंश, मौखरी वंश, परवर्ती गुप्त, मैत्रक वंश, कश्मीर के वंश, कारकोट, उत्पल, यस्कर और लोहार। 11वां टॉपिक दे रखा है संगम काल, संगम साहित्य में चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। 12वां टॉपिक दे रखा है दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, अलवार, नैनार, लिंगायत और वीरशैव। 13वां टॉपिक दे रखा है दक्कन और दक्षिण भारत के चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सेऊर देश व देवगिरी के यादव, काकतीय वंश और होयसल वंश। 14वां टॉपिक दे रखा है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। 15वां टॉपिक दे रखा है राजपूत और अन्य राजवंश, गुर्जर, प्रथियार वंश, चौहान वंश, चालुक्य, सोलंकी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश, कलचुरी, चेदी वंश, पाल वंश, सेन वंश। और 16वां टॉपिक दे रखा है पूर्व मध्यकालीन भारत, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। कुल मिला के 342 पृष्ठ की यानी 350 पेज के लगभग किताब है, जिसके अंदर आपको प्राचीन इतिहास कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रूप में और व्याख्या सहित। किताब की डिटेल से बात करेंगे आगे। प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ किताब के अंदर बात करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इस प्रकार के प्रश्न आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, इसके कूट दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं और व्याख्या कर रखी है। चौथा प्रश्न दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं और इसकी व्याख्या कर रखी है आंसर सहित। इस प्रकार के प्रश्न आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे, यानी व्याख्या सहित सारे प्रश्न व्याख्या सहित इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ किताब की खास विशेषता है कि इसमें 7वां प्रश्न देखिए आप, इसमें कूट दे रखे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं और व्याख्या कर रखी है, यानी कहाँ से स्रोत ले रखा है। एनसीईआरटी क्लास 12 2024-25 से ये उद्धृत है, यहाँ से लिया गया है। यह तक आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रश्न देखिए आप, यानी जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो पूर्व एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको व्याख्या सहित देखने को इस किताब में मिलेंगे। ये देखिए 225वां प्रश्न दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी व्याख्या कर रखी है और कहाँ से लिया गया है वो तक दे रखा है आपको। स्रोत एनसीईआरटी कक्षा 12 की देर की 2024-25 की किताब से इसको लिया गया है। दूसरा टॉपिक प्रागैतिहास और आद्य इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते सारे प्रश्न व्याख्या सहित आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तीसरा टॉपिक दे रखा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित, सिंधु घाटी संबंधित और धोलावीरा संबंधित जो प्रश्न दे रखे व्याख्या सहित इनके आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ब्रुस्टोफेदन क्या होता है, ब्रुस्टोफेदन जो कक्षा 12 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। डिटेल से जानकारी इसकी व्याख्या तक आपको देखने को मिल जाएगी, जो विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न है। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला टॉपिक दे रखा है, प्रश्न दे रखे हैं, उनकी व्याख्या कर रखी है, एनसीईआरटी से लिया गया स्रोत है। ये छठा प्रश्न दे रखा है, इसकी व्याख्या कर रखी है। कुल मिला के आपको प्रश्न दे रखे हैं जो बहुत ही शानदार गजब के प्रश्न दे रखे हैं और उनकी व्याख्या भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रखी है आपको, यानी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों किताबें एक साथ एक तरह से दे रखी है, ऐसा लग रहा है इस किताब को देखने के बाद। थ्योरी की कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, केवल इसको ऑब्जेक्टिव को पढ़ा है आपने या पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव किताब के साथ साथ आपको थ्योरी दोनों चीज़ मिलेगी। यानी
एक तीर से 2 निशान आपके इस किताब में हो जाएंगे। छठा टॉपिक दे रखा महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश से संबंधित प्रश्न जितने बनते हैं महाजनपद से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे व्याख्या सहित। और कूट बहुत शानदार तरीके से दे रखे हैं, यानी कूट ऐसे दे रखे हैं जैसे आपको स्कूल लेक्चरर एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में जो दिए जाते हैं ना, उस प्रकार के सारे कूट आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मौर्य काल के बहुत ही लेवल के प्रश्न दे रखे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न यहाँ पे आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेंगे। यानी जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, तो उनके लिए तो एक तरह से बहुत ही शानदार किताब है। वास्तव में गजब किताब निकाली रवि कुलेरिया सर ने। आठवां टॉपिक मौर्योत्तर काल, शुंग, कण्व, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप और इंडो ग्रीक से संबंधित प्रश्न सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे व्याख्या सहित। गुप्त काल, वाकाटक वंश और वत्स गुल्म वंश से संबंधित प्रश्न भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे कूट सहित व्याख्या सहित। 10वां टॉपिक दे रखा है वर्धन वंश, मोखरी वंश, परवर्ती गुप्त काल, वल्लभी वंश और कश्मीर वंश के, यानी वर्धन और पुष्यभूति वंश जो दे रखा है। हर्षवर्धन से संबंधित सारे प्रश्न जो बनने वाले हैं, अधिकतर प्रश्न यहाँ पे आपको व्यवस्थित तरीके से दे रखे हैं। ये कश्मीर के विभिन्न वंश के बारे में जानकारी डिटेल से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी प्रश्नों के अंदर आपको। उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश, यानी दक्षिण भारत के राजवंश के लिए आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है, यानी राजपूत राजवंश के लिए, उत्तर भारत के राजवंश के लिए और दक्षिण भारत के राजवंश के लिए आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक ही किताब के अंदर आपको पूरी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास देखने को मिल जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रूप में और व्याख्या सहित। ये 14 टॉपिक दे रखा है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। विदेशों में यानी कहाँ कहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ है, जैसे खोतान दे रखा है यहाँ पे, इस प्रकार के प्रश्न, यानी खोतान किस देश को कहा जाता था प्राचीन काल में, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। राजपूत वंश 15वां टॉपिक दे रखा है, राजपूत वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको कूट और व्याख्या सहित देखने को मिल जाएंगे। ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित सारी जानकारी दे रखी है। चंदेल वंश की जानकारी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएगी। पूर्व मध्यकालीन भारत का समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं सारे देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुल मिला के प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ जो किताब है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके की किताब लिखी गई है रवि कुलेरिया सर ने, जिसके अंदर आपको उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत यानी राजपूत वंश से संबंधित लगाकर आपको पूर्व मध्यकाल भारत का समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से संबंधित यानी जितने भी टॉपिक बनते सारे टॉपिक आपको व्याख्या सहित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, विभिन्न एग्जाम में इन प्रश्नों की व्याख्या कर रखी है। यानी रवि कुलेरिया सर ने पहली बार किताब निकाली, लेकिन बहुत ही शानदार किताब निकाली है। कम समय यानी बहुत ही अधिक मेहनत लगी है इस किताब को लिखने में। रवि कुलेरिया सर ने वास्तव में अपनी बहुत मेहनत और लगन से इस किताब को लिखा है और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो शानदार किताब साबित होने वाली है। कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको इसी प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। यानी हम अधिकतर उन्हीं किताबों का रिव्यू करते हैं जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होती है और जो उनकी सफलता में एक सारथी का काम करने वाली जो किताबें होती है उन्हीं किताबों का रिव्यू करते हैं। बाज़ार में बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम उन्हीं किताबों का रिव्यू करते हैं जिनमें कम मेहनत में अच्छा कंटेंट मिलता है, यानी ज़बरदस्त कंटेंट इस किताब का देखने को मिलता है। इस किताब में बहुत अच्छी सामग्री दे रखी है, यानी बहुत अच्छी मेहनत से लिखा है रवि कुलेरिया सर ने। तो एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर नया वीडियो लेकर मिलते हैं। थैंक यू।